हाय मुकेश, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ टॉप 5 क्वेश्चन के बारे में बताया था जो शॉर्ट्स क्वेश्चन था 10 क्लास का बायोलॉजी। उसी तरह मैं आज फिर क्वेश्चन लेकर आया हूँ शॉर्ट्स क्वेश्चन 5 टॉप 5 जो अगले साल बोर्ड में पूछा था। तो सोचा कि मैं क्यों ना उसे बता दूँ। थोड़ा सा मुझे खांसी हुआ है जिससे दिक्कत हो रहा है बोलने में, तो खांसी से घबरा कर अगर हम अपने गोल को छोड़ देते हैं, लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो ये अच्छा बात नहीं है ना। ये खांसी आता जाता रहता है। तो मैं टॉप 5 कल क्वेश्चन बताया था, उसी तरह आज भी टॉप 5 क्वेश्चन मैं लेकर आया जो अगले साल बोर्ड में पूछा था। और टॉप 5 क्वेश्चन में सबसे पहला है परागण क्या है, मस्ट वीवीआई। इस क्वेश्चन को प्रत्येक 1 साल पे दोहराता है। अगले साल पूछा था, हो सकता है इस बार डाल दे, उम्मीद पे ही ना पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखिए कह रहे कि परागण क्या है, तो कह रहा है कि पराग कोश से पराग कण, एक पराग कोश होता है पुष्प में ना, तो पराग कोश से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। वर्तिकाग्र एक पुष्प का ऐसा भाग होता है जिसपे एक चिपचिपा द्रव रहता है, वो परागकण किसी दूसरे पुष्प से निकल कर जाता है, वो अपने से जाए या किसी प्राकृतिक माध्यम से जाए या कोई पक्षी चिड़िया के माध्यम से जाए, वो जाकर उस पर अगर पड़ता है तो चिपक जाता है और उसी के माध्यम से अंडाशय तक, पुष्प के अंडाशय तक चला जाता है, जिससे पुष्प क्या होता है, परागित हो जाता है, ठीक है, और वो बीजांड फल पकड़ लेता है। तो इसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, अर्थात पराग कोश से पराग कण का निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं, ठीक है। उसी तरह टॉप 5 में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। उसी तरह टॉप 5 में हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या है? देखिए जैसे इंसानों में हार्मोन्स पाए जाते हैं वैसे ही पादपों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे इंसानों में वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं वैसे ही इनमें भी पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि पादप में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, पादप में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पादप की गतिविधि को, पादप के गतिविधि को, यहाँ विधि लिखना चाहिए ना, गतिविधि को नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब रोक टोक के लेके चलता है ना, तो उसी को हम पादप हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह टॉप 5 के तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि स्वपोषी जीव क्या है। स्वपोषी जीव क्या है? तो स्व मतलब स्वयं, अब पोषी मतलब पोषना होता है शायद। तो देखिए स्वपोषी जीव का मतलब होता है कि वैसा जीव जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहे, जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहे उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे बाबू देख लो पेड़ पौधा, ये पेड़ पौधा ये ऐसे एक जीव है जो भोजन के लिए खुद पर अपने आप पर निर्भर आते हैं। ना भोजन के लिए इनको घूमना पड़ता है ना फिरना पड़ता है, एकदम एक जगह स्थिर रहते हैं और भोजन बना के मस्त रहते हैं, खा पी लेते हैं। तो ये स्वपोषी है, इनको किसी पर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। सेम उसके एक विपरीत है परपोषी जीव। तो परपोषी जो जीव दूसरे पे निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, अर्थात वैसा जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं परपोषी जीव कहलाता है। जिनको भोजन के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, भ्रमण करना पड़ता है ना, यही जीव परपोषी जीव में आते हैं जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है, एक परपोषी जीव है जो दूसरों पर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो एक टॉप 5 में हमारा लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जिसे मैं बता रहा हूं उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जो पहले कमेंट करके बताएगा उसे मेरे तरफ से एक खास इनाम रहेगा। तो हमारा 5 क्वेश्चन है
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और फर्स्ट कमेंट करने वाले को एक फर्स्ट इनाम मेरे तरफ से रहेगा। तब तक के लिए मुकेश सर को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और इस मेरे चैनल को मेरा ये टॉप 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।